भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। ये सुबह 10:02 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो दोपहर को 1:03 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का पर्व और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 11 जुलाई
11 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले कलयुग का प्रथम चरण और यह 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 30 और 31 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों टीपा टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 29-30 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि जो योगी है उसका व्यवहार कैसा होता है। व्यवहार काल की स्थिति संसार के बीच में तो रहता है, तो ईश्वर भाव उसका कैसे बना रहता है, वो कह रहे हैं भगवान सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योगयुक्तात्मा जो सर्वव्यापी अनंत चैतन्यमय परमात्मा से एकत्व कर चुका है, ऐसा योग युक्ता भगवान जीव और ईश्वर का एकत्व हो चुका है। परमार्थ योग जिसका सिद्ध हो चुका है, योग युक्तात्मा सर्वत्र सदा सब में सर्वत्र समदर्शन। सम यानी समान दर्शन नहीं, भगवत दर्शन का। व्यवहार में समदर्शन नहीं होता, परमार्थ में समदर्शन, सबको समान भाव से। ऐसा ये साम्यवाद की बात यहाँ नहीं। समान समान का सम यानी भगवत दर्शन वाले, समत्व दर्शन
तो सर्वत्र जो है यानी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था सब में भगवत दर्शन करने वाला योगी आत्मानम सर्वभूतस्थम अपने आत्म स्वरूप को ही सभी प्राणियों के रूप में स्थित और सभी प्राणियों में अपने आत्मा को देखता है यानी ईक्षते दर्शन करता है जानता है। ईक्षण यानी देखना जानना अनुभूति कर। निरीक्षण कहते हैं ना ईक्षण निरीक्षण। तो ईक्षण निरीक्षण यानी सब में परमात्मा का निरीक्षण ईक्षण करता है अपने आप को ही देखता है दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे आप आईने में देखते हो तो आईने में दर्पण में देखते हो तो किसको देखते हो? दर्पण में हमें अपने आप को ही देखते। ऐसे ही संसार में वो सभी को इस संसार रूपी दर्पण में सभी को अपने आप के रूप में देखता है कि सब मैं ही हूं मेरे सिवा यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। तो इस तरह वह अपने आप को सब में अपने आप को देखता है। तो ऐसा जो भगवत दर्शन से उससे क्या लाभ होगा? आजकल तो प्रॉफिट की बात है सब बिना प्रॉफिट के कोई भगवान कहते ठीक उसे आत्मज्ञानी को क्या लाभ होगा क्या फल मिलेगा? तो लाभ भी बता रहे हैं भगवान कि यदि सबको आत्म एकत्व दर्शन करता है तो उसे क्या लाभ है। ये श्लोक 30 में भगवान कहते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो जो आत्मज्ञानी है भगवत ज्ञानी है भगवत दर्शन करने वाला है संपूर्ण प्राणियों में सबके आत्मा रूप नारायण वासुदेव को सब में व्यापक देखता है यानी जानता है। सर्वम च मयि पश्यति और संपूर्ण प्राणी को नारायण के अंतर्गत ही देखता है। उसके लिए तस्य ऐसे आत्मज्ञानी महात्मा के लिए अहम न प्रणश्य माने मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता यानी हमेशा आमने सामने रहते हैं यानी अनुपस्थित नहीं सदा सर्वत्र सब में उपस्थित नित्य उपस्थिति इसकी कभी अनुपस्थिति होती ही नहीं। तो वह निरंतर अपने परमात्मा के साथ जुड़ा रहता। जैसे मनुष्य संसार में देवदत्त है वो अपने शरीर में संसार में अहम बुद्धि करता है ठीक वैसे ही आत्मज्ञानी परमात्मा में अहम बुद्धि कि मैं नारायण परमात्मा स्वरूप हूँ और ये अज्ञानी कहता है मैं शरीरधारी देवदत्त पुरुष शरीर वाला मैं हूँ। तो देह आसक्ति से वो देह में अहम बुद्धि करता है कि देहो हम। तो वो कहता है परमात्मोहम मैं परमात्मा स्वरूप ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि मैं परमात्मा ही हूँ। जैसे बुद्धा है वो अपने को मैं जल तत्व हूँ ऐसा जा तो साक्षात्कार हो जाते हैं जल तत्व। लहर यदि कोई जान लेती है कि मैं जल तत्व ही हूँ तो लहर को भी साक्षात्कार हो। समुद्र यदि जान लेता है कि मैं जल तत्व हूँ तो सारे समुद्र की मोह माया से मुक्त होकर वो जल तत्व में हो जाते जल मग्न हो जाते। तो ऐसे ही ये संसार में जिसने परमात्मा को सर्वत्र देख लिया है जैसे घड़ा है घड़े को साक्षात्कार हो गया कि मैं मिट्टी हूँ और ये सारे घड़े जितने भी दुकान में लगे हैं कुम्हार की वो सारे मिट्टी ही मिट्टी के सिवा और कुछ है ही नहीं। जैसे आभूषण को ज्ञान हो जाता है कि मैं सुवर्ण तत्व हूँ
और ये सुनार की दुकान में जितने भी आभूषण है, अंगूठी, नेकलेस, बैंगल्स, चेन, बाजूबंद, सब सुवर्णमय है, मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही कमरे में बल्ब को साक्षात्कार हो जाता है कि मैं बल्ब नहीं, मैं बिजली का करंट हूँ, और बिजली का करंट ही सभी बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, गीजर, एसी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रकाशित कर रहा है। तो सबकी आत्मा जो है बिजली का करंट है, और वही मेरा स्वरूप है। तो इस प्रकार वह एकत्व दर्शन कर, यानी आत्मज्ञानी सभी को अपने आत्मा स्वरूप में ही देखता है, जानता है, और सभी भूतों में भी आत्मा का ही दर्शन करता है। फिर वह किसी की घृणा नहीं करता कि दूसरा कोई है ही नहीं, अब मैं ही हूं, मेरी ही आत्मा है। तो घृणा किससे करे, द्वेष किससे करे, शत्रुता किससे करे। तो इस तरह यहाँ कहा, माम पश्यति यः सर्वत्र समं च मयि पश्यति। माम जो अपना आत्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, नारायण, उसी को कहा यह नारायण स्वरूप वासुदेव। तो जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व इसमें बात कह रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दो कोई अलग चीज नहीं, जैसे कलाकार और पात्र दो कोई अलग चीज नहीं। पात्र उपाधि वाला है, देवदत्त है, भिखारी है, और कलाकार सुपरस्टार है, वो उसके पात्र को करता है। उसको ही यहाँ एकत्व रूप से देखता है। तो जीवात्मा के साथ एक रूप परमात्मा नारायण नित्य है, उसको ही सदा सर्वत्र सब में नारायण नारायण नारायण, नारायण के सिवा और कुछ न जानता है, न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, क्योंकि उसे नारायण के सिवा कुछ है ही नहीं। तो जो मनुष्य नारायण परमात्मा को सब प्राणी में देखता है, यानी ब्रह्मा से लेके चींटी तक, चींटी से लेके घास के तिनके से लेके ब्रह्मा तक, सबको परमात्मा सर्वात्मा रूप में, वासुदेव नारायण रूप में, एक रूप एक रस है, उसमें उसकी उपस्थिति देखता है, पश्यति। ऐसा जो संसार में सर्वत्र नारायण दर्शन करने वाला आत्मा एकत्वदर्शी है, उसे सब जगह परमात्मा दिखते हैं। उसे थोड़ी मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती कि वहां मंदिर जाके भगवान, उसे तो हर जगह भगवान दिखते हैं, जहां देखो वहां नारायण ही नारायण। तो उसके लिए भगवान कभी अलग या दूर नहीं होते, अदृश्य नहीं होते। भगवान निर्गुण निराकार और सगुण साकार सब रूप में उसके सामने। भगवान यहाँ कहा, तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मेरे लिए नश नश धातु है, यानी वो मेरे दृष्टि से दूर नहीं होता, और मैं उसकी दृष्टि से दूर नहीं होता, यानी उसकी दृष्टि में हमेशा नारायण है, और नारायण की दृष्टि में वो है, यानी जीवात्मा और परमात्मा एकत्व की बात। ये संसार में देखा जाता है ना, कि वो माता है, उसका बालक है 6 महीने का, 1 साल का, तो माता की दृष्टि में बालक दूर नहीं रहता, बालक की दृष्टि से माता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ एकत्व है। वो बालक है, वो माता है, उसका एकत्व निरंतर 24/7 बना रहता है। वैसे ही ये जीवात्मा का परमात्मा नारायण के साथ 24/7 सदा सर्वत्र सब में नारायण का दर्शन बना रहता। तो ये कहा कि साक्षात विद्यमान
और कभी भी परमेश्वर ऐसे आत्मज्ञानी से दूर नहीं होते, अप्रत्यक्ष नहीं होते, परोक्ष नहीं होते, उसका ही स्वरूप रहते हैं। तो ये जो आत्मज्ञानी है वह भी परमेश्वर की आत्मा ही है। कभी उससे परमेश्वर भिन्न या अलग नहीं होते, एकत्व बना रहे। तो जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व सदा सर्वत्र सब में बना रहता है। वो अपने को परमात्मा रूप में जानता है और परमात्मा को अपने रूप में जानता है। सबको परमात्मा के रूप में सदा सर्वत्र सब में परमात्म दर्शन करता है। यद्यपि परमात्मा तो कभी भी कहीं भी किसी से कभी दूर नहीं है, तो सबको क्यों नहीं परमात्मा के दर्शन होते? तो भाई सबसे एक रूप है। जैसे सुवर्ण में आभूषण एक रूप है, आभूषण सुवर्ण से अलग नहीं हो सकते। सबका आत्मा परमात्मा होने से भी दिखता क्यों नहीं? तो कहा अज्ञान के कारण। साक्षात होने पर भी वो नहीं दिखता है, भिन्न लगता है, दूसरा कहीं और है, मंदिर में है या वही सातवें आसमान में कहीं बैठा है। हालांकि कण कण क्षण क्षण सब में सदा उपस्थित रहने वाला परमात्मा कभी भी किसी से भी कहीं भी दूर नहीं होता, अलग नहीं होता है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो परमात्मा से अलग हो। देश काल विषय ऐसा कोई भौतिक विषय नहीं है कि वो परमात्मा से अलग हो सके। जैसे समुद्र लहरें बुदबुदे, कोई बुदबुदा ऐसा नहीं है जो जल तत्व से अलग हो। कोई लहर ऐसी नहीं है जो जल तत्व से अलग हो सकती है। और कोई समुद्र ऐसा नहीं है जो 7 समुद्र में एक भी समुद्र जो जल तत्व से कहे कि मैं जल नहीं हूं, मैं जल से अलग हूं। ऐसा कोई बुदबुदा नहीं कह सकता, कोई लहर नहीं। लेकिन अज्ञान से वो कहता है कि मैं तो अलग हूँ, जल से भी अलग हूँ, समुद्र से भी अलग हूँ। समुद्र कितना बड़ा है और ये लहरें कितनी बड़ी है, मैं कितना छोटा हूँ। तो मैं सबसे अलग हूँ। मेरी आयु बहुत छोटी है, लहर की आयु मुझसे बड़ी है और समुद्र की आयु उससे भी बड़ी है। तो मैं अगले जन्म में, इस जन्म बुदबुदा बना, अगले जन्म में मैं लहर बनूंगा, उसके बाद साधना करूंगा तो समुद्र बन जाऊंगा बड़ा। ऐसे वो सोचता है, अज्ञान है। हालांकि वो जल ही है। अज्ञान के कारण इतने भेद भ्रम, जीव जगत ईश्वर देवी देवता भेद भ्रमों से भ्रमित रहता है। तो इस अज्ञान के कारण ही वह साक्षात परमात्मा होने पर भी उसे साक्षात नहीं दिखता। तो ऐसा कोई विषय ही नहीं है संसार में जो भगवान से अलग हो और भगवान उससे अलग हो। ऐसा कुछ है ही नहीं। कण कण क्षण क्षण में रहने वाला परमेश्वर फिर भी मनुष्य को क्यों नहीं, अज्ञान के कारण वो हमसे हमेशा अलग रहता है, दूर रहता है और बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होने वाला है। अज्ञान के कारण बहुत दूर है, अज्ञान के कारण लगता है। न जाने कब परमेश्वर का साक्षात्कार होगा, न जाने कब परमेश्वर के दर्शन होंगे, न जाने कब परमात्मा हमें दर्शन देंगे। अरे भाई, दर्शन तो 24 घंटे हर क्षण हो रहे। क्षण क्षण हर स्थान में, हर देश में, हर काल में परमात्मा ही परमात्मा उपस्थित। लेकिन वो अज्ञान के कारण जीवात्मा उस परमात्मा को पहचानता नहीं है।
और जब वो पहचानता नहीं है तो क्या करता है? अरे भगवान को प्रार्थना करता है कि आप कृपा करो, मुझे दर्शन दो, आपकी कृपा से आप मैं कृतार्थ हो जाऊं, आपकी कृपा का अभिलाषी हूं, आप मुझे दर्शन दो। जैसे वो पात्र सोचता है देवदत्त भिखारी, अरे उस कलाकार का मैं दर्शन कब करूंगा, वो सुपरस्टार जिसकी बहुत लीला मैंने सुनी है, न जाने कब कहाँ और कैसे मैं उस कलाकार का दर्शन करूं। वो कलाकार तो कलाकार के दर्शन से मैं कृतार्थ हो जाऊं। वो भिखारी सोचता है, देवदत्त भिखारी पात्र, कि मैं कलाकार के दर्शन के लिए लालायित हूं, लेकिन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन कराएगा, ये सब वो अज्ञान के कारण, क्योंकि उसे अज्ञान है कि वो कलाकार मैं ही हूं, उसके अज्ञान के कारण वो हमेशा सोचता रहता है, सपना देखता रहता है कि उस कलाकार के दर्शन हो जाएंगे तो मुझसे साक्षात्कार हो जाएगा, तो मैं इस भिखारी पने के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ये भिखारी पना कितना कष्ट है, दुख है, तो मैं देवदत्त भिखारी नहीं रहना चाहता, मुझे वो सुपरस्टार कलाकार बनना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बस ये अज्ञान हटाना होगा। जब तक अज्ञान नहीं हटेगा कि वही कलाकार मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, तो उसे अपने कलाकार की वृत्ति को जागृत करना होगा और भिखारी की वृत्ति को नष्ट करना होगा, निकालना होगा कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं देवदत्त नहीं हूं, नेति नेति नेति, और मैं कलाकार ही हूँ, सुपरस्टार। तो भिखारी वृत्ति को निकालना होगा, अज्ञान को हटाना होगा, तब जाके वो, ऐसे ये जीवात्मा की जो संसारी वृत्ति है कि मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तो ये अध्यात्म भौतिक दैवी सारी भ्रांतियों को हटाना हो, तब वो परमात्मा का दर्शन करें। नहीं तो संसार की दृष्टि होगी तो मैं संसारी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, फिर वो देवी, मैं तो इस देवता को मानता हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं अल्लाह का भगत हूँ, मैं जीसस गॉड का भगत हूँ, मैं महावीर का भगत हूँ, मैं बुद्ध का भगत, ऐसे भगत बनता रहे, क्यों? परमात्मा अलग है, तो वो अपने से अलग मानने के कारण ही वो भ्रमित रहता है। हर क्षण साथ होने के बावजूद भी जीवात्मा अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानता नहीं है। इसीलिए अज्ञान से निरंतर अनेक प्रकार की साधना, योग, तप, प्रार्थना करता है कि भगवान कृपा करे, आपके कृपा से मैं इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हूँ, क्योंकि वह तो उपस्थित है, सदा सर्वदा सर्वज्ञ है, उसे केवल जानना है। अज्ञान के कारण ही मनुष्य को ऐसा आवरण हो गया है, इसलिए उससे प्रतीति होती कि मैं भगवान से अलग हूं। जैसे वो देवदत्त भिखारी के पात्र को अज्ञान से ऐसा पता चल गया, अज्ञान के कारण, कि मैं कलाकार से अलग हूं, सुपरस्टार कलाकार तो कहाँ, और मैं एक सामान्य छोटा सा भिखारी देवदत्त भिख मांग के अपनी दाल रोटी चलाता हूँ, मैं कहाँ और वो भगवान, वो सुपरस्टार कलाकार, उसकी तो बात सुनने में आती है, कथा में बड़ी बड़ी कथाएं सुनते हैं, और वो कहाँ और मैं कहाँ, कहाँ वो राजा भोज और मैं कहाँ गंगू तैली, मैं वो कैसे हो सकता हूँ, तो उसकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? वो मैं हूं ऐसा तो सपने में भी, क्योंकि अज्ञान आवरण है ना, कि मैं तो भिखारी ही हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ?
सुनेगा, बहुत सुनेगा, सत्संग सुनेगा, लेकिन आखिर में उसकी बुद्धि वहीं जाके बैठेगी। ठीक है, वो तो कहा है, लेकिन मुझे तो परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं तो जीवात्मा हूँ। चाहे इतना सत्संग करने के बाद भी वो नहीं स्वीकार करेगा कि मैं परमात्मा नारायण स्वरूप मेरा ही है। ये अज्ञान की बड़ी महिमा है। ये अज्ञान माया बड़ी अद्भुत है। जीवात्मा उस परमात्मा का सत्संग करने के बाद भी स्वीकार नहीं करता कि मैं ही वो नारायण परमात्मा स्वरूप। ये अज्ञान ऐसा है जो आमने सामने का जो विषय वस्तु है उसे अति दूर कर दे, अलग कर देता है। ये संसार में हम देखते हैं ना कि अलमारी में आपने अपने कबाड़ के अंदर घड़ी रखी है और वो सामने वहां आपको दिखती नहीं है, तो आप ढूंढते हैं, दूर हो गए, बहुत ढूंढा, घड़ी मिली, तो किसी ने आके कहा अरे ये देखो यहाँ सामने ही थे, उसको दिख गई। वही कबाड़ में आपने कहाँ रखी थी? अलमारी में ऊपर नीचे कहीं रख दी हो तो दिखती नहीं। कपड़े पलटे, इधर उधर देखा, पता ही नहीं, बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक व्यक्ति आ गया, दूसरी व्यक्ति ने तुरंत देखा, अरे देखो ये रही आपकी, क्या ढूंढ रहे हो? घड़ी ढूंढ रहा हूं। अरे ये तो घड़ी आपके सामने पड़ी तो है। बस वह कहता है तब दिख जाता है, वैसे तो हम ढूंढते रहते। सामने पड़ी है तो भी वह सामने दिखती नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, चाबी हमारी जेब में ही रखी हुई है, लेकिन कहीं नीचे आगे पीछे हो जाती है, पॉकेट में, जेब में, तो चाबी ढूंढ रहे, अरे कहाँ गई चाबी, कहाँ गई? अज्ञान से ढूंढ रहे हैं। कई समय के बाद फिर दूसरी चाबी, चाबी वाले को बुलाते हैं, चाबी तोड़ते हैं, बाद में 2 दिन के बाद वो अपने बैग में से ही मिलती है, अरे ये इसके नीचे, रुमाल के नीचे चली गई थी। अज्ञान के कारण। वैसे ही संसार में जो पास है, अपने पास है, जैसे चश्मे, कई बार वृद्ध लोग होते चश्मे अपने सर पे ऊपर उठा के रख देते हैं, फिर वो अखबार पढ़ना है, आजकल तो अखबार ही पढ़ना होता है, गीता पढ़ने का तो किसी को समय है ही नहीं, तो वृद्ध है तो अखबार पढ़े बिना तो उसका वृद्धावस्था तो सार्थक हो ही नहीं सकती। इसीलिए वृद्धावस्था में अखबार पढ़ना एक मुख्य साधना हो जाती है। अब वो अखबार पढ़ना है तो वो उसके सर के ऊपर चश्मा रख दे। अब वो चश्मा वही है, सर के ऊपर रख दिए है। ढूंढते कहाँ गए मेरे चश्मे का, अरे कहाँ सब। फिर उसकी बेटी आती, अरे देखो पापा आपके सर के ऊपर ही तो है, कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे ये यही है। तो इस अज्ञान के कारण भ्रम हो जाता है, जो चीज सामने है, पास है, वो बहुत दूर लगती है। कई बार ऐसा भी होता है, हमने माला 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 जो है उल्टी हो गई है, पीछे चली गई है, तो आगे हम ढूंढते, अरे माला कहाँ गई? अरे कोई ले गया, काट गया, अरे मेरी माला। फिर कपड़े उतारते, फिर देख, अरे ये तो यही है, पीछे ही माला पीछे चली गई। लगते तुरंत संशय होने लगता है, कहाँ गई, कोई काट के ले गया, माला कहीं गिर गई या किसी ने काट ली। अरे भाई आपके गले में ही पड़ी है। तो ऐसे ही ये जैसे चश्मा का होता है, माला का होता है, चाबी का होता है, घड़ी का होता है, वैसे ही मनुष्य को अपने आत्म स्वरूप का अज्ञान हो जाए, भान ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता। साक्षात विषय जो साक्षात सामने है फिर भी नहीं दिख, अलग दूर हो जाता है, इसी को अज्ञान कहते। कैसे होता है? ये भगवान की माया है, बड़ा अद्भुत है।
हालांकि परमात्मा तो साक्षात अपरोक्ष अपने साथ नित्य उपलब्ध है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो हमारे अंतःकरण में निरंतर प्रतिबिंबित हो रहा है। जैसे चैतन्य का प्रतिबिंब हमारे प्राण के रूप में नित्य हमारे सारे जीवन को चला रहा है। देखो, आप सोचो, प्राण के बिना आपका जीवन कैसे होगा? प्राण निकल जाते तभी वो मुर्दे का जीवन कैसा हो? मुर्दे का जीवन फिर स्मशान घाट के सिवा या कब्र के सिवा, कब्रिस्तान के सिवा और कोई हो नहीं। तो प्राण ही जो है भगवान का स्वरूप है। जो प्राण हमारे भगवान हमारे जीवन को 24 घंटे 24/7 जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, सभी अवस्थाओं में हमारे जीवन का संचालन करते हैं। कोई भी विषय ले लो, भौतिक कभी, सबको वो प्रकाशित करते। तो उस प्राण के बिना, परमात्मा के बिना हमको किसी भी देश काल विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय का कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। तो आपके शरीर में प्राण है तभी तक ज्ञान है, मुर्दे को क्या ज्ञान होगा? तो परमात्मा का ज्ञान जो है वो प्रकाशित नित्य रहता है, शरीर में प्रतिबिंबित हो रहा है। जो हमारे प्राण है, प्राण रूप में निरंतर 24/7 ये जो प्राण चल रहे हैं वो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। फिर भी हमें उसका ज्ञान नहीं है। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि इस प्राण के द्वारा मेरा, तो मनुष्य आजकल तो मनुष्य 90% मनुष्य तो ऐसा कि मेरा जीवन तो ये पैसे से ही चलता है। कितनी जड़ बुद्धि! पैसे से जीवन चलता है 24 घंटे, नहीं तो मेरा जीवन कैसे चलेगा बिना पैसे? अरे, इतने प्राणी जी रहे हैं, पशु पक्षी जंगल में, इतने सबके प्राण चल रहे, प्राण से जीवन चलता है कि पैसे से जीवन? लेकिन आजकल 90% मूर्खों को यही बुद्धि में भ्रम हो गया कि मेरा जीवन पैसे से ही चलता है। बिना प्राण के ले लो, चलाओ, 2 मिनट भी नहीं चलेगा। लेकिन वो उसको विवेक नहीं है। कई लोग कहते हैं मेरा जीवन तो बस पैसे से तो नहीं चलता, लेकिन मेरा जीवन तो मेरी पत्नी से चलता है, मेरा जीवन तो मेरे पति से चलता है, मेरा जीवन तो मेरे बिजनेस से चलता है, मेरा जीवन तो मेरी नौकरी से चलता। अरे मूर्ख, तेरा जीवन प्राण के आधार पर है और वो ईश्वर ही प्राण रूप में जीवन को चला रहे हैं। तो मानते ही नहीं, सत्संग सुनते हैं लेकिन फिर बुद्धि तो वही जाके बैठती है कि पैसे से ही चलता है, पैसे के बिना कैसे चलेगा, या पत्नी के बिना कैसे चलेगा, पति के बिना कैसे चलेगा। ये सब भ्रम और भ्रांतियां बहुत अज्ञान के कारण। सूक्ष्म विवेक विज्ञान जिसको हो जाता है उसे तुरंत ये दृष्टि परमार्थ दृष्टि होती है। तो सारे संसार के सारे जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय है देखते हैं, जानते हैं। देखो, हम सब देखते हैं, भौतिक विषय देखते हैं, अध्यात्म दैव जानते भी है। विषय के बारे में खूब ज्ञान होता है। आजकल तो ज्ञान विज्ञान, इंटरनेट, गूगल, मोबाइल, ऑनलाइन, बहुत कुछ आपको ज्ञान विज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान भी हो जाता है। परंतु एक जगह नहीं जाती है बुद्धि, वो है परमार्थ ज्ञान। परमार्थ तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, भौतिक ज्ञान में चली जाती है, अध्यात्म योग सिद्धि में चली जाती है, देवी देवताओं में चली जाती है, लेकिन परमार्थ ज्ञान में नहीं दृष्टि जाती। जैसे कमरे में हम बैठे हैं तो कमरे में हम देखते, अरे ये कमरे में तो जो है प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश का ज्ञान नहीं होता।
प्रकाश के प्रकाश में हम कमरे में सब देख रहे हैं, कमरे में सब दिख रहा है, वो तो देखते हैं, कुर्सी है, टेबल है, लेकिन कमरे में जो प्रकाश है, जिस प्रकाश में आपका कमरा प्रकाशित हो रहा है, उस प्रकाश को देखते ही नहीं, जानते ही नहीं कि जिस प्रकाश के प्रकाश में आपका कमरा प्रकाशित हो रहा है। तो सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि वो जड़ है, अज्ञान है। परमार्थ तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, चाहे कितना सत्संग कर लो, फिर वही जाके खड़ी हो। प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश दिखने के बाद भी प्रकाश का प्रकाश नहीं दिखता कि अरे ये जो प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, उसी में सब प्रकाशित हो रहा है, कमरा, संसार। तो परमात्मा के प्रकाश में प्रकाशित होकर ये सारा संसार, यहाँ तक कि सूर्य भी उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा भी उस परमात्मा के प्रकाश से और सभी का जीवन जो है, प्राण है, उसी परमात्मा के प्रकाश से चल रहे हैं। तो संसार में सारा का सारा एकमात्र परमात्मा के प्रकाश में ही प्रतीत हो रहा है, परंतु हमें परमात्मा दिखता ही नहीं। हम उसे अपने को अलग मान, अज्ञान के कारण। वही अज्ञान, जैसे देवदत्त भिखारी पात्र को अज्ञान के कारण कलाकार दिखता ही नहीं, सुपरस्टार कलाकार जो उसके साथ 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वो दिखता नहीं। वो कहता है मैं देवदत्त भिखारी हूं, दिखो मेरे दुख कब दूर होंगे, जब मुझे कलाकार के दर्शन हो जाएंगे तो मेरे सारे दुख दूर हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा, अज्ञान के कारण दूर लगता है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो सदा सब में सर्वत्र परमात्मा तत्व को जान लेता है कि परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, किसी की सत्ता नहीं, सबको चलाने वाला वही है, सदा सर्वदा सब में। जो परमात्मा तत्व को जान लेता है, उसके अंदर कोई भी भेद भ्रम नहीं रहता, सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाते। जीव जीव के कितने भेद भ्रम है, ये जीव है, ये मेरी बहन है, ये पत्नी है, माँ है, ये मेरे गांव वाले है, ये अमेरिकन है, ये बात। जीव जीव में ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, गधा है, कौवा। जीव जीव में कितने भेद है, जीव जगत में कितने भेद है। ये पाकिस्तानी है, भारतीय, अमेरिकन है, वैकुंठवासी है, ये शिवलोक में रहने वाला है, स्वर्गवासी है। अरे कितने भेद, जीव जगत और ईश्वर, देवी देवताओं में कितने देवी देवता, कितने ईश्वर, अनेक प्रकार के भेद भ्रम। लेकिन जिसको परमात्मा तत्व का दर्शन हो जाते, उसे कोई भेद भ्रम नहीं रहता है, अंदर बाहर सदा सर्वदा सर्वत्र सब में परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है ही नहीं। ये तो अज्ञान के कारण आपको सब दिखता है भिन्न भिन्न। तो ये विवेक चाहिए। यह कहने का तरीका जो है ना, शास्त्रों के पास, शास्त्र कहता है कि नेति नेति नेति, ये सब नेति नेति करके अपने मूल स्वरूप तक पहुंचो। कि अंगूठी नहीं है, वो नेकलेस नहीं है, वो बैंगल्स नहीं है, वो चूड़ी नहीं, वो सुवर्ण तत्व है जो सबकी आत्मा है, सारे आभूषणों। वैसे ही वो जीव नहीं है, जगत नहीं है, देवी देवता नहीं है, और सबकी आत्मा है। विवेक विचार करो तो पता चलता है कि घड़ा जो है, घड़ा है ही नहीं, घड़ा तो मिट्टी है। और मिट्टी का ज्ञान यदि घड़े को हो जाता है, तो आसपास सभी छोटे बड़े घड़े, काले लाल सब प्रकार के घड़े में वो अपने
मिट्टी के स्वरूप को देखता है। एकत्वम पश्य योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। बड़ा महावाक्य है भगवान कि जो संपूर्ण संसार में परमात्मा नारायण को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण प्राणियों में नारायण वासुदेव के अंतर्गत ही जानता है, देखता है, उसके लिए परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते और वह कभी परमात्मा के लिए अदृश्य नहीं होता। तो इस प्रकार संसार में देखो, आकाश जो है, जैसे आकाश सर्वव्याप्त है, घड़े के अंदर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है। भाई आकाश को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई कर्म करोगे आप कि मुझे आकाश को प्राप्त करना है, यानी आकाश मुझे प्राप्त हो, ऐसे मैं कहूं तो कहाँ आकाश को ढूंढने जाऊंगा? जहां सर्वत्र आकाश सदा सबको सर्वत्र उपलब्ध है, वैसे ही आकाशवत परमात्मा भी सदा सर्वत्र सबको उपलब्ध है, सहज है, लेकिन उसका अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण वह परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, सभी कुछ उसी में कल्पित है, इस रहस्य को नहीं जान पाते। और जो जान लेता है उसके लिए कभी भी परमात्मा तत्व उससे अलग नहीं हो सकता है। परमात्मा का स्वरूप ही वो है और उसका स्वरूप ही परमात्मा। परमात्मा ही परमात्मा, तो परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं। तो अपने आत्म स्वरूप में साक्षी परमात्मा को देखता है, जानता है, अनुभव करता है कि सबका साक्षी, सबका अंतर्यामी, सबका परमात्मा स्वरूप आत्मा नित्य सर्वत्र सहज उपलब्ध है। तो आत्मज्ञानी परमात्मा को सर्वत्र देखता है, जानता है, अनुभव, उसी को परमात्मा अत्यंत एकत्व से प्राप्त है। इसलिए ये एकत्व हो गया, कोई भेद भ्रम समाप्त हो गया। एकत्व कैसा होता है इसको अब आगे कहेंगे श्लोक में, कि जो एकत्व होता है जिसके लिए कहते हैं कि वह मेरी आंखों से दूर कभी ना हो, वह मेरे सामने आमने सामने नित्य रहे। अत्यंत एकत्व जिसे हम संसार में प्रेम कहते, प्रेम का मतलब होता है एकत्व। जैसे माता को प्रेम होता है अपने पुत्र, 6 महीने 1 साल का छोटा बालक, तो माता और पुत्र दोनों का परस्पर एकत्व रहता है, अलग नहीं लगता उसे। माँ को भी इतना एकत्व होता है, पुत्र को भी माता से एकत्व होता है, उतना दूसरे से नहीं होता। तो उसे प्रेम कहते, एकत्व को प्रेम। जैसे मातृ प्रेम, जैसे प्रेमी प्रेमिका में भी हो जाता है, आजकल तो बहुत होता है, आंख मिल जाती है और प्रेमी प्रेमिका में एकत्व हो जाता, फिर दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। तो वह जो एकत्व है वो जीवात्मा का परमात्मा के साथ हो गया, यहाँ वही कह रहे हैं भगवान। तो फिर वो उससे दूर कभी नहीं हो सकता। भाई माता का और पुत्र का एकत्व है तो कभी दूर नहीं, 24 घंटा माता उस पर नजर रखती है, पुत्र भी माता के ऊपर नजर रखती। माँ कहाँ गई, कब आएगी, फिर यहाँ है। तो वो छोटा 1 साल 6 महीने का बच्चा, आप देखा होगा कि वो उसका एकत्व, चलेगा रास्ते में तो भी वो साड़ी पकड़ के चलेगा, माँ से अलग एक क्षण भी नहीं चल पाए, एकत्व। तो साड़ी पकड़ के चलेगा, पीछे पीछे चलेगा। वो माँ का भी उसके साथ एकत्व है, पुत्र का भी माँ के साथ एकत्व।
ऐसे ही जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकत्व हो जाता है और परमात्मा का जीवात्मा, दोनों का परस्पर, ऐसा नहीं, मतलब वन वे नहीं है, ये टू वे है। माता और पुत्र भी दोनों की ओर से एकत्व होता है, ये भगवान ने यहाँ कहा। तो इस तरह वह मुक्ति का कारण बन जाए, वो एकत्व ही मुक्ति है। जीवन मुक्ति का कथन करते हैं आगे के श्लोक में कि ऐसा एकत्व जिसको हो गया उसके लिए परमात्मा सर्वत्र उपलब्ध है। तो ये श्लोक जो है इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। श्लोक नंबर 31, कि वह परमार्थदर्शी को परमात्मा अत्यंत प्रिय है और परमात्मा को वो अत्यंत प्रिय है, उसकी जीवन मुक्ति सिद्ध हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है संसार के सारे बंधनों से। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तो जिसमें जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत एकत्व निश्चय पूर्वक दृढ़ हो गया, स्थिर हो गया, उसके लिए सब प्राणियों में स्थित परमात्मा ही परमात्मा रहता है। तो सब में परमात्मा की सेवा भजन दर्शन करता है। चींटी आ गई, अरे चींटी नारायण, फिर आ गया कुत्ता, आ गया कुत्ता नारायण, वृक्ष आ गया वृक्ष नारायण, चोर आ गया चोर नारायण, अरे सब नारायण ही नारायण। तो किसी भी रूप में वो जब व्यवहार करता है तो करते हुए भी वह परमात्मा से ही जुड़ा रहता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि योगी मयि, वर्तमान में सब देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में नारायण से जुड़ा रहता है, नारायण में रहता है, नारायण में भगवत में हो जाता है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसमें भगवान ने एकत्व की बात कही। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो संपूर्ण संसार में जीव जगत ईश्वर सभी प्राणियों में आत्मा रूप वासुदेव नारायण को सर्वव्यापक देखता है, जानता है, अनुभव करता, सर्वं च मयि पश्यति, और संपूर्ण प्राणियों को वासुदेव के अंतर्गत ही देखता है, जानता है, अनुभव करता। तस्य हम न, उसके लिए नारायण कभी अदृश्य नहीं होते और वह नारायण के लिए अदृश्य नहीं होता। प्रणश्यामि यानी अनुपस्थित नहीं, सदा सर्वत्र सब में नित्य उपस्थित, यानी भगवान की अनुपस्थिति कभी नहीं होती उसके लिए, वो भगवान भी उसके लिए अनुपस्थित नहीं होते और वो भी भगवान के लिए अनुपस्थित, दोनों नित्य एक दूसरे के लिए उपस्थित रहते हैं। जैसे वो माँ के लिए बालक उपस्थित है और बालक के लिए उसकी माँ नित्य 24 घंटा उपस्थित रहती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न हो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है ब्रद्रेश, को होस्ट है अजय रत्न पारखी, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बीबी भट्ट, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उर्वशी और उषा मेनन। तो आज इतने साधक उपस्थित है। कल आगे विचार करेंगे, तो जिसमें भगवान परमात्मा को दर्शन करने वाले, परमात्मा को प्राप्त हुए योगी के लक्षण क्या है, कि भगवत में जो हो गए उसके लक्षण क्या है, उस पर कल विचार करेंगे। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। 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 ओम नमो नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।